आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इतिहास में जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, मोदी जी की, जी हाँ, मोदी जी की 4 ऐसी एक्सरसाइजेज जो उनकी बहुत फेवरेट हैं और आपने उनको अपने हर इंटरव्यू में बोलते हुए सुना होगा कि फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करोगे तभी आप फिट रहोगे। एक्सरसाइज सिर्फ वज़न को घटाने के लिए ही नहीं की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है खुद को बीमारियों से रहित बना करके, खुद को फिट। आपने देखा है ना मोदी जी कितने एनर्जेटिक हैं, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी है उनके पास, क्योंकि वो सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला काम उनका होता है एक्सरसाइज करना। तो आज मैं मोदी जी की आपको सिर्फ 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगी जो बहुत फेवरेट हैं, और अगर आपने ये एक्सरसाइजेज डेली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट कर लेना, तो मैं बोल रही हूँ आप इस बढ़े हुए पेट से, बढ़े हुए वजन से हमेशा के लिए छुटकारा पा दोगे। साथ ही साथ उनकी तरह ही बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे, मतलब हर काम आप चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें करना है वार्म अप। कभी भी एक्सरसाइज करना एकदम से मत लग जाइए। अगर एकदम से आप कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो आपको लचक आ सकती है, इसलिए वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप होने के लिए आप वॉक भी कर सकते हैं। जी हाँ, वॉक भी कर सकते हैं। अगर वॉक नहीं करना है, नहीं है समय आपके पास, एक इस तरह से मैट बिछा लीजिए और वहीं पे आप थोड़ा सा रन कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए, और फिर साथ साथ में अपने हाथों को चलाते जाइए। आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे से बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप जो भी आपको बेटर लगे वो चीज़ कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना है तो सिंपल सा है कि आप उठक बैठक कीजिए, जो कि हम इंडियंस का बहुत ही फेवरेट रहा है। बचपन में आपको आपके किसी टीचर ने ये सज़ा ज़रूर दी होगी, मुर्गा बन जाइए, उठक बैठक कीजिए। ये इस तरह से उठक बैठक कीजिए। 10 बार भी आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि पसीना पसीना आप हो जाते हो। ठीक है, बाकी मौसम तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हो रही है बारिश, और इस तरह का मौसम अगर एक्सरसाइज करने के लिए मिल जाए तब तो मैं कहती हूँ 10 मिनट क्या, मैं तो लगातार 1 घंटा भी करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं सिर्फ उन 4 एक्सरसाइजेज पे जो कि मोदी जी की है फेवरेट। सबसे पहली फेवरेट एक्सरसाइज है उनकी कि क्या करना है, इस तरह से कमर पे रख लीजिए हाथ। जब आप अच्छी तरह से, आपकी सांस फूलने लग गई है, वार्म अप हो चुके हैं, तो इस तरह से कमर पे आपने हाथ रख लिए और अब आपने अपनी जो टांगे हैं इस तरह से उठानी है, छाती से के पास लाने की कोशिश कीजिए। जब आप टांग को ऊपर लाओगे तो आपने सांस छोड़नी है बाहर, अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो इस तरह से थोड़ा सा फास्ट करेंगे और पेट आपका बिल्कुल अंदर को खींच के रखना है, जैसे कि किसी ने आपको मुक्का मारने ही वाला है और आपने एकदम से अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लिया। पेट आपका अंदर को खींचा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं करके दिखाती हूँ आपको, और इसको आपने करना है 10 काउंट से स्टार्ट करेंगे। 15, 20, 25, 30, 40 और 50 जब आपके हो जाएंगे तो यहाँ तक आपने लेके जाना है। एक दिन में नहीं होगा, आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन में 10 काउंट, दूसरे दिन में 20, इस तरह से आप इंक्रीज करते जाइए। चलिए फटाफट से। देखिए स्पीड में मतलब पता ही नहीं चल रहा है कितने हो गए। तो इस तरह से आपने भी हैबिट डालनी है, और ये है मोदी जी का सबसे फेवरेट। इसी तरह से फास्टली आपने करना है। अगर आप सोचें कि स्लो में हम कर रहे हैं तो कुछ होगा, जी नहीं, स्लो में कुछ नहीं होगा, थोड़ा फास्ट करना है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होगा। 20% अगर एक्सरसाइज का रोल है तो 80% आपकी डाइट का भी यहाँ पे गेम है। वो हमेशा बोलते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि ये जो हम खाते हैं पैकेट बंद चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड और ऑयल, अगर आप महीने में 4 लीटर ऑयल अपने घर लेकर के आते हैं तो शुरुआत यहाँ से कीजिए कि 2 लीटर ऑयल आप इस मंथ अपने घर में लेकर के आएंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगले मंथ उसका भी हाफ कर दीजिएगा। जितना कम आप ये रिफाइंड ऑयल खाओगे, सबसे बड़ी जड़ ही यही है। यही आपके वज़न को बढ़ा रहा है, यही आपके हार्ट को वीक कर रहा है, यही आपके उन नसों में कोलेस्ट्रोल को जमा रहा है, जिससे कि आप देखते ही हो कि बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, 22 साल की उम्र में किसी की डेथ हो गई। मतलब नॉर्मली ये सब चीज़ें हम सुनने को हमें मिलती ही हैं। तो इसलिए सबसे दुश्मन है आपका ये ऑयल, तो इसको आप कम कर दीजिए।
धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप सोचें कि एक ही दिन में हो जाता, तब तो भाई एक ही इंटरव्यू सुनते हम मोदी जी का और सब चीज़ें करना शुरू कर देते, लेकिन हम नहीं करते ना। तो यही तो हमारी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न भी बढ़ रहा है, हमारा हेल्थ पूरी तरह से चौपट हो रखा है, बीमारियों ने हमें घेर रखा है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं सब खड़े होकर के है, कोई झंझट नहीं है। आप कभी भी जब भी आपको दिल कर रहा है, सुबह उठ रहे हो, उठते ही अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद एक हैबिट ज़रूर डालिए कि सब सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। अगर गुनगुना कर सकते हो उसको तो और भी बेहतर है, अगर नहीं कर पाते हो गुनगुना कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पी लीजिए, लेकिन पिए ज़रूर। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव, फ्लश आउट करने का काम करेगा, जो गंदगी अंदर जमा हो गई है। तो ये काम आपने करना है। फ्रेश होने के बाद फिर आप डायरेक्ट इस तरह से मैट लगा करके एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। चलिए जी, दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली आप अपने हाथों को ऐसे पीछे कर दीजिए, लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप यहाँ पे अपने हाथों को रख लेंगे। और जो हमने पहली एक्सरसाइज की थी ना, बस उसी की तरह अपने टांगों को छाती के ऊपर तक लेकर के आना है। ये देखिए, कोशिश करिए कि कोहनी आपकी आपके घुटनों को टच करे। अगेन जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, सबसे बड़ा फंडा रहता है, हमें पता नहीं लगता कि सांस का क्या करें, कब लें कब छोड़ें। तो बस जी, जब आपने ये आपकी यहाँ पे आई, टांग आपकी ऊपर गई तो सांस छोड़ा, अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, इसी पे ध्यान देना। और पेट दोबारा से अंदर की तरफ खींच के रखना है। इस तरह से फास्टली करना है आपने। और इतनी एनर्जी के लिए ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं, रात को भिगोने के लिए डाल दें, सुबह आप उनको, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, जो भी आपके पसंदीदा हैं, एप्रिकॉट्स हैं, जो भी आप खाते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ही लो वो ही लो। और जो बीज होते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सिसमे सीड्स, ये आपको डेली अपनी डाइट में शामिल करने हैं। जब भी आपका मन करे तब आप लगभग पूरे दिन में 1 चम्मच खाना है। इससे आपकी स्किन पे चमक आएगी। और साथ ही साथ जो पम्पकिन सीड्स होते हैं आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सनफ्लावर सीड्स होते हैं, अगर बाल नहीं ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। और स्किन के ऊपर तो ज़बरदस्त ग्लो आता ही है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो जो आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया है उसको भी ये बाहर खींच निकालते हैं। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आपको देते हैं एनर्जी। जो अभी आप एक्सरसाइज करते हुए मुझे देख रहे हैं कि फटाफट मैं कर पा रही हूँ, तो अगर एनर्जेटिक फूड नहीं खाओगे तब भी आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो भाई खाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये खाना बंद कर दो, वो खाना, बस प्रोसेस्ड फूड, तले हुए चीज़ें जो पैकेट बंद हैं उसको बंद कीजिए। थोड़ा सा डिनर पे ध्यान दीजिए। डिनर आपका होना चाहिए बिल्कुल लाइट, जैसे दलिया आप खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लौकी को बॉईल कीजिए, 1 कटोरी भर के सेंधा नमक डाल के उसको खा लीजिए। आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा और बहुत कम दिनों में आप रिजल्ट देखोगे। अब लोग बोलते तो हैं भाई हमें रिजल्ट नहीं मिला, पर वो मेहनत भी तो नहीं करते। अगर थोड़ा सा बैठ के आप सोचोगे तो आप मेहनत भी तो उतनी नहीं कर रहे हो ना। डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, दोनों काम करना पड़ते हैं। और आपने सुना ही होगा कि भाई जब तक मेहनत नहीं करते रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमारे बुजुर्ग होते थे, दादा परदादा, अब तो खैर इतना कहाँ ही हम कर पाते हैं। तो वो खाते भी दबा के थे और काम भी दबा के करते थे। उस टाइम पे तो इतनी सड़कें नहीं होती थी, तो पैदल हर जगह चलना उन्होंने, तो कितने फिट होते थे। और उनकी उम्र भी 110 साल, 120 साल, इतनी ज़्यादा उनकी उम्र होती थी। आजकल तो 50 जी जाए वही बहुत होता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है कि आपने, देखिए, इस तरह से पाँव को थोड़ा सा खोल लेना ताकि आपका बैलेंस बना रहे। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा खोलते हो तो आपने इस तरह से, देखिए, इस तरह से बिल्कुल नीचे तक अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा कम अगर खोला है तो आपने, अगर ज़्यादा मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग में होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आपने जैसे घड़ी की सुइयाँ होती है ना, उस तरह से, ये देखिए, कान को टच करना है आपने इस हाथ ने, और यहाँ ये देखिए इस तरह से जितना आप बेंड कर पाते हो।
और इससे देखो, देखना ज़रा, साइड में पूरा साइड का फैट आपका बर्न हो जाएगा। जो साइड टायर्स की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, सूट पहनती हैं यहाँ से ये वो लटका हुआ मांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपने इस तरह से करनी है, थोड़ा सा फास्टली। ठीक है जी, तो ये हम करेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपका पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए ये काम करेगा। और पेट, जिनको पेट से रिलेटेड दिक्कत है, तो क्या करना है, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथ को यहाँ पे कमर पे रख के थोड़ा बेंड होने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब हम बेंड हो रहे हैं, देखो पेट के ऊपर, जो साइड टायर्स के लिए जब हम यहाँ साइड को झुक रहे थे, वही सेम चीज़ अब यहाँ पे आपका जो पेट है ना, लटकता हुआ थुलथुला यहाँ पे आपको फील होता है, जिसकी वजह से आप अपने फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाते हो, तो वो यहाँ पे काम करेगा। ये देखिए पूरा सपाट हो जाएगा। तो जिनको भी सिर्फ पेट ही कम करना है ना, तो भाई यही पकड़ लेना। ज़्यादा अगर नहीं करना है तो इसी एक्सरसाइज को पकड़ लेना और 10 काउंट से स्टार्ट करके 100 काउंट तक पहुंचा देना। 100 पर जब आप पहुंचा दोगे, आप खुद ही दिख जाएगा आपको कि गया, ये तो गया, मेरा जो थुलथुला पेट था ये गया। तो देखिए, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे पहले, क्योंकि बहुत सावधानी से करना है। इसमें आपकी कमर पे लचक आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। और दूसरा, अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो जो महिलाएं बोलती हैं कि भाई कमर में दर्द रहता है, उई अम्मा यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, तो उनके लिए ये बहुत रामबाण इलाज है। जब भी आपकी कमर में दर्द हो, आप ये कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि क्या पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली देखो ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि हमें मोस्टली यहाँ जो लोअर पेट पे, पीठ में बहुत दर्द रहता है, ये समस्या होती है ना, तो अगर आप ये कर पाओगे पीरियड्स के दौरान भी, तो आपको उस दर्द में भी, क्योंकि जब आप फिट होते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें महसूस ही नहीं होती। तो इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलर करोगे तो आपके पीरियड्स के दौरान वो हैवी पेन आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर देखो, रेस्ट करो, वो बेस्ट है। तो 2-3 दिन रेस्ट करके फिर दोबारा कंटिन्यू करें। और देखो, अगर आप रेगुलर भी नहीं कर पाते हो तो मैं तो यही कहूँगी कि हफ्ते में लगभग 4 दिन तो ज़रूर कीजिए। अगर 7 के 7 दिन नहीं कर सकते हो, 4 दिन ज़रूर करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इतनी इजी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं पे आप फोकस कीजिए। 10 मिनट भी डेली अगर फास्टली आपने कर लिया ना, तो बस ये आपका बड़े हुए पेट और बड़े हुए वज़न को कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए फटाफट से करते हैं। तो पहले इस तरह से प्रैक्टिस कर ली हमने पीछे की, अब प्रैक्टिस कर लेंगे आगे अपने पैरों को टच करने की। मोस्टली लोगों से नहीं हो पाता है, क्या करते हैं वो, ऐसे हाथ ऐसे टांगों को आगे को और ऐसे करने लग जाते हैं। ये पोस्चर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये आपने गलती नहीं करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। एक दिन में नहीं होगा तो 2-3 दिन में आप आराम से कर लोगे। हाथ को यहाँ रखें, धीरे 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 धीरे, ठीक है, इस तरह से बैंड होते चलें। ठीक है, इस तरह से। पर ये देख लो, टांगे आपकी सीधी होनी चाहिए, घुटने आगे को नहीं करने हैं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यहाँ पे आपको जब आप ऐसे हाथ को नीचे लेके जाओगे ना, तो यहाँ पूरा खींचेगा, पूरा ये बहुत पेन फील होगा, आपकी पूरी जो नसें हैं ना खुल जाएंगी। और देखो, जिनको भी कमर दर्द है, टांगों में दर्द रहता है, घुटनों, जो भी समस्या है ना, सबको ये ख़त्म कर देगा। तो बस सिंपली इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इतना जब आपने करना शुरू कर दिया ना, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम से नहीं करना है। फिर देखिए अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। आपने हाथ आपके पीछे गए, जितना बेंड हो सकते हो उतना, फिर आकर के यहाँ टच कर दिए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। बस यही करना है। थोड़ा सा फास्टली करके दिखा देती हूँ एक बार। और जितनी भी आपने एक्सरसाइज करनी है उसके दौरान अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के ज़रूर रखें, बहुत बेनिफिट मिलेंगे भाई जब आप इसको एक बार करें और आपको रिज़ल्ट दिखें। मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो बोलते हैं कि भाई वज़न तो कम हो ही नहीं सकता, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, पहले अपना थोड़ा कम करने के बाद। बाकी
उनको भी जल्दी रिजल्ट मिले। तो आज ही शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह के और भी जोरदार वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।